हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में और आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जलप्रपात कहते किसे हैं। तो जलप्रपात ऐसा स्थान होता है जब जो हमारी नदियां होती है वो पहाड़ों से बहुत अधिक ऊंचाई से आती है और एकदम ऊंचाई वाले क्षेत्र से एकदम जाके नीचे गिरती है, तो उस स्थान को हम जलप्रपात कहते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे ये हमारी नदियां ऊपर से आई और ये कोई स्थान है, यहाँ से हमारी जो नदियां ये ऊंचाई वाला, जैसे ये कोई स्थान है ऊंचाई वाला, यहाँ तक हमारी नदियां आई ऊपर से, और जैसे ये नदियां आ रही हैं तो यहाँ पर ये नदियां एकदम से बहाव के साथ बहुत अधिक मात्रा में बहुत तीव्र गति से नीचे आएगी। तो ये वाला जो स्थान हमारा होगा इसे हम जलप्रपात कहते हैं। हमारे जो जलप्रपात होते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ दक्षिण भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि इस वाले क्षेत्र में हमारा पठारी क्षेत्र है और पठारों में ही सबसे अधिक हमारे जो जलप्रपात हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि पठारों पर जब नदियां ऊपर से आती हैं तो एकदम से किसी ऊंचाई वाले भाग से एकदम से जब उसका जल नीचे गिरता है तीव्र गति से, तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो किन किन राज्यों में है और कहां पर है और क्या इनकी विशेषता है। ठीक, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये सबसे पहले ये हमारा राजस्थान राज्य है। राजस्थान में हमारे दो प्रमुख जलप्रपात हैं, जिसमें से पहला है हमारा चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात, ठीक। तो चूलिया जलप्रपात हमारा राजस्थान राज्य में है और ये हमारा चंबल नदी पर बना हुआ है। और कहां पर है? राजस्थान में। दूसरा हमारा पुनासा जलप्रपात है। पुनासा जलप्रपात ये भी हमारा राजस्थान राज्य में स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात ये दो प्रमुख जलप्रपात हैं और ये कहां पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है और चंबल नदी पर बने हुए हैं। किस पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर। ये हमारी यहाँ पर चंबल नदी मध्य प्रदेश से बहते हुए जाती है और राजस्थान से होते हुए जाती है। तो यहाँ पर हमारे चूलिया और पुनासा जलप्रपात हैं और ये दोनों हमारे चंबल नदी पर हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश राज्य में भी कुछ जलप्रपात हैं जो चंबल नदी पर बने हैं, कुछ हैं जो नर्मदा नदी पर बने हैं। तो यहाँ पर पाताल पानी नाम का एक जलप्रपात है जो हमारा चंबल नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। पाताल पानी, तो ये पाताल पानी नाम का जलप्रपात हमारा मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश में ये हमारा चंबल नदी पर बना हुआ है। दूसरा यहाँ पर हमारा कपिलधारा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा ये भी हमारा यहाँ पर है और ये हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो कपिलधारा जलप्रपात भी हमारा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है। इससे पहले पाताल पानी जलप्रपात है वो हमारा चंबल नदी पर है और कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद एक हमारा जलप्रपात यहाँ पर दूसरा भी है, इसका नाम है हमारा यन्ना जलप्रपात। कौन सा? यन्ना जलप्रपात। यन्ना जलप्रपात, और ये यन्ना जलप्रपात भी हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है और कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसके साथ एक और प्रमुख जलप्रपात यहाँ पर है हमारा, और इस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। ठीक, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात भी हमारा यहीं पर है मध्य प्रदेश राज्य में, और ये मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले हमने देखे कि राजस्थान राज्य में हमारा चूलिया और पुनासा नामक दो जलप्रपात हैं और ये हमारे चंबल नदी पर बने हैं। ठीक, इसके बाद हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक हमारा है पाताल पानी नाम का जलप्रपात, ये चंबल नदी पर बना है। तो चंबल नदी पर कुल कितने जलप्रपात हैं? 3 प्रमुख जलप्रपात हैं, जिसमें से चूलिया और पुनासा राजस्थान में और पाताल पानी हमारा मध्य प्रदेश में। इसके बाद हमारा यन्ना
धुआंधार और कपिल धारा, ये तीनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर बने हुए हैं और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। इसके बाद हम देखेंगे कि गोवा और कर्नाटक में हमारे कौन कौन से जलप्रपात है। सबसे पहले गोवा में हमारा एक जलप्रपात है जो यहाँ पर मांडवी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? मांडवी नदी पर। गोवा में हमारी कौन सी नदी है? मांडवी नदी। और यहाँ पर हमारा एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात। तो ये दूध सागर जलप्रपात हमारा गोवा में है और किस नदी पर बना हुआ है? ये हमारा बना हुआ है यहाँ पर मांडवी नदी पर। अब हम इसे दूध सागर जलप्रपात इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा पानी है वो बहुत अधिक ऊंचाई से एकदम जलप्रपात से निकलता है तो इसका जो जल का जो रंग हो जाता है वो सफेद हो जाता है और सफेद होने के कारण इसे हम दूध सागर जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये हमारा गोवा में स्थित है और ये सुंदरता में बहुत सबसे ज्यादा सुंदर जिसे जलप्रपात कहते हैं, तो ये भारत का सबसे सुंदर जलप्रपात है और ये हमारा गोवा में स्थित है। ठीक, इसके बाद कुछ प्रमुख जलप्रपात हमारे कर्नाटक राज्य में भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ पर है जोग जलप्रपात। कर्नाटक में हमारा प्रमुख जलप्रपात है और ये इसका नाम है जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात हमारा श्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हमारा एक प्रमुख जलप्रपात है जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। आप ये पहले ये आप सब लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुंचिकल कुंचिकल जलप्रपात हमारा गोवा यहाँ पर कर्नाटक में है और कुंचिकल जलप्रपात हमारा किस नदी पर स्थित है? तो बराही नदी पर हमारा कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। बराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात है और वो कर्नाटक राज्य में है। और कुंचिकल जलप्रपात की विशेषता ये है कि ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है और इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो 455 मीटर है। और भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात हमारा कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक राज्य में है और बराही नदी पर है। इसके साथ इसमें पहले मैंने बताया यहाँ पर कौन सा दूसरा जलप्रपात है। दूसरा जलप्रपात हमारे यहाँ पर जोग जलप्रपात है। जोग, ठीक, जोग जलप्रपात है और एक कुंचिकल जलप्रपात भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। इसके बाद एक जलप्रपात यहाँ पर दूसरा है जिसका नाम है हमारा गोकक जलप्रपात। और गोकक जलप्रपात घाटपुरवा नदी पर स्थित है। गोकक, तो गोकक जलप्रपात भी हमारा कर्नाटक राज्य में है और किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा यहाँ पर घाटप्रभा नदी पर स्थित है। इसके बाद एक दूसरा जलप्रपात हमारा कर्नाटक में है और इसका नाम है हमारा यहाँ पर हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात और ये हमारा किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। तो चार प्रमुख हमारे जो जलप्रपात हैं वो कर्नाटक राज्य में है और उसमें सबसे पहले हमारा यहाँ पर जोग जलप्रपात है और जोग जलप्रपात हमारा श्रावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात हमारा वराही नदी पर है और कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। इसकी जो लगभग ऊंचाई है 455 मीटर है। ठीक, इसके बाद हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये भी हमारा कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में। इसके बाद एक हमारा गोकक जलप्रपात है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक में हमारे चार प्रमुख जलप्रपात हैं और ये प्रमुख जलप्रपात अलग अलग नदियों पर है। एक हमारा श्रावती पर है, एक बराही पर है, एक घाटप्रभा पर है और कावेरी नदी पर है। ठीक, इसके बाद होगेनकल जलप्रपात हमारा एक है और ये हमारा कर्नाटक तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु में हमारा एक जलप्रपात है जिसका नाम है होगेनकल जलप्रपात। होगेनकल जलप्रपात हमारा कहाँ पर स्थित है? हमारा तमिलनाडु में स्थित है और ये भी हमारा कावेरी नदी पर स्थित है।
इसके बाद हम अपने कुछ और जलप्रपातों को देखेंगे। तो ये हमारा ओडिशा है। ओडिशा में हमारा डुडुमा जलप्रपात है और डुडुमा जलप्रपात हमारा मंजूकुंड नदी पर स्थित है। किस नदी पर? मंजूकुंड नदी पर। डुडुमा जलप्रपात, ठीक। तो डुडुमा जलप्रपात हमारा यहाँ पर है, कहाँ पर? ओडिशा राज्य में है और ये किस नदी पर स्थित है? मंजूकुंड नदी पर स्थित है। मंजूकुंड नदी हमारी ओडिशा राज्य में है और डुडुमा जलप्रपात भी हमारा ओडिशा राज्य में है और मंजूकुंड नदी पर स्थित है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भी हमारा एक जलप्रपात है जिसका नाम है हमारा जलप्रपात। पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और हुंड्रू जलप्रपात जो हमारा है वो झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात हमारा कहाँ पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये हमारा यहाँ पर झारखंड में स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, कहाँ पर है? झारखंड में हमारा स्थित है। इसके बाद चित्रकूट जलप्रपात है हमारा और ये हमारा इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में चित्रकूट। इंद्रावती नदी पर है और कहाँ पर है हमारा? चित्रकूट जलप्रपात। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारा चित्रकूट जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात हमारा यहाँ पर झारखंड में है और चित्रकूट जलप्रपात हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक। और ये हमारे प्रमुख जलप्रपात है। इसके अलावा एक हमारा जो जलप्रपात है नोह कालिकई जलप्रपात, वो हमारा मेघालय राज्य में स्थित है। मैंने जब आपको पठार पढ़ाए थे तो उस समय बताया था कि जो हमारा पठारी क्षेत्र है उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे यहाँ मेघालय में भी स्थित है और मेघालय में भी हमारा एक नोह कालिकई जलप्रपात है। और ये जलप्रपात की विशेषता ये है कि ये जो जलप्रपात है ये वर्षा जल से बना हुआ है। यानी वर्षा, हमें पता है कि मेघालय में हमारा मौसिन राम स्थित है, वहां पर सबसे विश्व में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है। तो वहां पर हमारा एक जलप्रपात बना हुआ है जिसे नोह कालिकई जलप्रपात कहते हैं। कौन सा जलप्रपात? नोह कालिकई जलप्रपात। नोह कालिकई जलप्रपात हमारा है और ये वर्षा जल के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बार इसका इन सारे जलप्रपातों का रिवीजन कर लेते हैं। तो राजस्थान में हमारे दो जलप्रपात हैं, चुलिया और पुनासा। ये हमारे चंबल नदी पर स्थित है। इसके साथ ही चंबल में एक हमारा प्रमुख जलप्रपात दूसरा है, वो है पानीपत जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात, सॉरी, और ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कपिल धारा, येन्ना और धुआंधार, ये तीन जलप्रपात हैं जो हमारे प्रमुख जलप्रपात हैं और नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक। तो जलप्रपातों को जो मेनली याद रखा जाता है वो नदियों से याद रखा जा सकता है कि जैसे नर्मदा में हमारे कौन कौन से जलप्रपात हैं, चंबल में हमारे कौन कौन से जलप्रपात हैं और दूसरी नदियों में हमारे कौन कौन से जलप्रपात हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा गोवा है। गोवा में हमारा धुआंधार जलप्रपात है और किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। गोवा में हमारी एक नदी है जिसका नाम है मांडवी और धुआंधार जलप्रपात है और ये भारत का सबसे सुंदर जलप्रपात है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हमारा कर्नाटक में हमारे चार प्रमुख जलप्रपात हैं। इसको हम ये ऐसे याद रख सकते हैं कि एक जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात हमारा श्रावती नदी पर है। कहाँ पर? श्रावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है, ठीक। दूसरा हमारा कुंचिकल जलप्रपात है जो हमारा वराही नदी पर है और कुंचिकल जलप्रपात की विशेषता ये है कि ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है, ठीक। इसके बाद हमारा यहीं पर कर्नाटक में ही हमारा गोकक जलप्रपात है जो घाट प्रभा नदी पर है। तो ये चौथा जो हमारा जलप्रपात है वो हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर है।
फिर हमारे तमिलनाडु में हमारा जलप्रपात है जिसका नाम है होगेनकल जलप्रपात, और ये हमारा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, कर्नाटक में। फिर ओडिशा में हमारा है डुडुमा जलप्रपात, और ये हमारा मंजुकुल नदी पर स्थित है। फिर हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में हमारा चित्रकूट जलप्रपात है, और किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। अब हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंद्रावती जो नदी है हमारी छत्तीसगढ़ में बहती है, तो वहां पर हमारा चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। ठीक, फिर हमारा हुंड्रू जलप्रपात है, और हुंड्रू जलप्रपात भी हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड में स्थित है। ठीक, फिर मेघालय में एक हमारा प्रमुख जलप्रपात है जिसका नाम है नोहकालिके जलप्रपात, और इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये वर्षा जल निर्मित जलप्रपात है। याद रखना ऐसे टॉपिक जहां पर ये, जैसे ये हमारा होगेनकल जलप्रपात है, ये वर्षा जल निर्मित है। नदियों पर स्थित जलप्रपातों को तो सभी पूछते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट, जैसे ये वर्षा जल आधारित जो हमारा जलप्रपात है, ऐसे जो यूनिक जो चीजें होती है उनको पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि नोहकालिका जलप्रपात हमारा वर्षा जल निर्मित जलप्रपात है, और यह हमारा मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत के प्रमुख जलप्रपात। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।